बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये इजाफे का ऐलान किया गया, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कहा कि मुआशी तौर पर मज़ीद मुश्किल फैसले मुस्तक़बिल में करने होंगे। इस पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, वालेकुम जी, आपको सर, कल मरियम नवाज साहिबा ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम जो है वो इस वक्त इसहाक डार साहब की तरफ देखें। आज उनकी जानिब से इसहाक डार साहब की जानिब से ऐलान किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये इजाफा किया जाएगा। कर दिया गया सुबह 11 बजे से। और अब इसहाक डार साहब जो हैं वो, मेरा तो ख्याल था कि शायद इसहाक डार साहब अपनी वजारत के बारे में कोई उनको फैसला आज कर लेना चाहिए था, और बड़े तरीके और बड़े सलीके से अगर वो कौम के मुस्तकबिल के फैसले के बजाय वो अपना फैसला अगर करें तो मेरा ख्याल से एक बहुत यानी अच्छा लगेगा। जमहूरी इक़्तिदार में एक बाइज़्ज़त तरीके से वो फैसला करें अपने बारे में कि उनसे मईशत नहीं चल रही सर। और उनकी अना की वजह से, उनके फैसलों की वजह से ये 23 करोड़ आवाम का सत्यानाश बेड़ा गर्क हो चुका है, और इसको मईशत को खड़ा होने में, एतमाद बहाल होने में, ताजरों का, दुनिया का एतमाद बहाल होने में बरसा बरस लगेंगे। तो और ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। देखिए ना, पहले भी वज़रा इमरान खान के दौर में तीन वज़ीर ख़जाना, 3 या 4, असद उमर साहब, फिर अमाद अज़हर साहब, हफीज़ शेख साहब, शौकत अली, तो ये हो जाता है इस तरह से। और अभी ये जो हुकूमत है, इनके दौर में भी दूसरे वज़ीर ख़जाना है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही भट्टा बिठा दी है। और अब असल में ये बात भी करते हैं ना तो एक कोफ्त होती है कि क्या हुआ, क्योंकि आज वो ऐलान किया, फिर ये 2-3 और फंक्शंस में गए। तो एक तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इनको अपने बारे में फैसला करना चाहिए। बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, बड़े बड़े सियासी लोग हैं, वो बड़े एक ख़ास मरहले पे अपने पॉलिटिकल कैरियर के अपना डिसीजन करते हैं और अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं बस यहाँ तक हम कर सकते थे, उसके बाद वो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। ज़रूरी नहीं होता कि सारी ज़िंदगी आखिरी सांस तक आपने यही करना है जो आप कर रहे हैं इस वक्त, ये जो करते हैं सारी ज़िंदगी। और साथ ही तमाम का तमाम इन्होंने, वो मरीम नवाज साहिबा कल आई हैं तो आते ही आज उन्होंने कहा, अच्छा उनको भी शायद नहीं पता था कि आज इन्होंने ये करना है, तो उन्होंने कहा कि आप इसहाक डार की तरफ देखें। इसहाक डार जो है ना, उन्होंने अजीब ही तमाशा। अच्छा ये देखें, पहले से खबर आउट थी, पहले से खबर आउट थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो कल शाम से पेट्रोल गायब होना शुरू हो गया था पेट्रोल पंप्स के ऊपर, और लाइनें लोगों की लग गई थी। और उसके बाद अचानक इसहाक डार साहब दिन के वक्त आए और पहले आ गए। ये 15-15 दिन के बाद ओगरा की समरी। तो IMF का जो वक्त आना है उसे 2 या 3 दिन पहले आके इन्होंने, और 35 रुपए इन्होंने ऐलान कर दिया। मतलब इनके ख्याल से कोई 35 रुपया जो है वो उसकी, अच्छा अभी 17% टैक्स भी है, अभी वो 600 अरब के दूसरे टैक्सेस भी हैं। उस पर कन्फ्यूजन, पहले 200 अरब था, फिर 400 अरब हो गया, अब 600 अरब की बात हो रही है, 400 अरब की वो ऑर्डिनेंस तैयार पड़े अपनी। मतलब इनका ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का, अभी तो 17% इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, लेकिन इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है आपके उस बड़े बुरान के साथ जहां आपके डॉलर्स खत्म हो रहे हैं। अब 3.1 रह गए हैं गालिबन, या 3.5 हैं, या 3.1 हैं। और 3.1 जो हैं उसमें 2 जो हैं वो यूएई के हैं। अच्छा, अब उसमें कल दीदा उल फरशेरा, हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान MBZ जिनको हम कहते हैं, और मोहम्मद बिन जायद यूएई के सदर, वो तशरीफ ला रहे हैं इस्लामाबाद। पाकिस्तान में तो वो मौजूद हैं, इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, अब वहां जाके मुलाकात करके आए थे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वो जो एलामिया जारी हुआ उसमें वो 2 अरब डॉलर रोल ओवर करने हैं और 1 अरब डॉलर का कर्जा उन्होंने देना है, वो उस एलामिया में नहीं लिखा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि कल वो आएंगे तो एक तो ये, क्योंकि 3.1 अरब में से 2 अरब तो उनका है,
वो पता चला उन्होंने, अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया कि ये रोल ओवर कर दिए हैं, इलामी में नहीं लिखा उन्होंने। तो एक तो ये रोल ओवर का वो अगर बड़ी मेहरबानी, और अगर उन्होंने एक, यानी ये आप समझे ना कि फिर 3.1 और 1 अरब डॉलर उन्होंने कर्जा देने की और बात की है। अच्छा, वो कर्जा है या वो रखवा रहे हैं ये भी अभी तक नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है। मतलब रखवा ही रहे हैं ना कर्जा, जाहिर है। तो हमारे कल अगर ये हो जाता है तो 3.1 से फिर 4.1 हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये अनाउंस कर देंगे कल, क्योंकि हमने कहा था पाकिस्तान के वजारत ख़जाना ने कि उन्होंने दे दिए हैं, अलामी में आए नहीं, वो फ़ौरन उसमें जो है स्टेट बैंक के उसमें जाहिर नहीं हो रहा वो 1 अरब डॉलर। तो ये जो है ना बिल्कुल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो चुका है, यानी इकोनॉमिक मेल्टडाउन, और इसके बाद होता है फिर पॉलिटिकल मेल्टडाउन टोटल, और दरमियान में कहीं केओस और किराए सिक्योरिटी कि आज बहुत ज़्यादा ये देखें ये कैस्केड इफेक्ट होता है ना, आपका पेट्रोल इस तरह से और इतने भोंडे अंदाज में, यानी दिन के 11 बजे सुबह यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल की, और ऐसा हुआ है कि बसेस जा रही सुबह सुबह, अल्लाह ताला खैर करे, मरीम नवाज साहबा और ये इस तरह के तमाम हमारे जो ये पीटीआई के रहनुमाओं से भी गुजारिश है, खान साहब से भी, बाकी लोगों से भी, कि खुदारा अपनी तकारीर में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना बंद करें कि रोने का वक्त आ गया है, चीखें आसमान तक जाएंगी। वो दिन का आगाज़ हुआ है सुबह, तो पहली खबर ये आई है कि वो बस गिरी है लसबेला के पास और 41 लोग उसमें जिंदा जल गए हैं। अल्लाह ताला अपना करम करे। सुर्खियां अखबारों की लगी हुई हैं कि तुम्हारे रोने का वक्त आ गया है, तुम्हारी चीखें निकलेंगी, तुम्हारा ये खुदारा, ये इस मुल्क में मैं तो अब यकीन करें कभी कभी खौफ आता है कि इनमें से किसी को, अच्छा दूसरी साइड पे भी ऐसे ही होता है, इसकी चीखें निकलेंगी तो आसमान तक जाएंगी, मरीख तक जाएंगी। ओ भाई क्यों, कैसी बातें कर रहे हो, अजियत पसंद हो गए हैं, क्या हो गया? सियासत है तो सियासत में ये कि चीखें निकलेंगी, रोने का वक्त शुरू हो गया है, किसने कब रोना है, किसने कब चीखना है, ये तो अल्लाह को पता, और अल्लाह सबको महफूज रखे। फिर उसके बाद दूसरी खबर आई कि वो कश्ती डूब गई है, उसमें बच्चे, छोटे बच्चे थे उसमें, वो पता नहीं कितनी उसमें मिले, कितनी लाशें उसमें मिली हैं, नहीं मिली। फिर जलजला इस्लामाबाद में आया 6.3। तो बात यह है कि ये जो है ना, ये अब ये बहुत इनकी एक तो सूरत हाल ऐसी है मुल्क की, और फिर ऊपर से 9,000 कंटेनर्स वो फंसे हुए हैं। अगला हफ्ता जो है मजीद तबाही लेकर आएगा माशी मैदान में, और उसका हल किसी के पास नहीं है, मतलब हल किसी के पास भी नहीं है। मतलब अगर मतलब किसी के पास ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन वो होगा जहां पर आप ये जो है ना, जहां पर आप ये कहेंगे कि जी छोटी काबीना बनाएं, जहां पर आप कहेंगे कि जी बिजली की चोरी खत्म करें, जहां आप कहेंगे कि जी वो एक 1880 एक फलाने ग्रेड का ऑफिसर है या फलाना किसी अदारे के साहब हैं और उनके पास जो है वो 5 या 10 गाड़ियां खड़ी हैं, और एक गाड़ी में बच्चे सैर करने को गए हैं पेट्रोल लेके सरकार का, और दूसरे में जो है वो बेगम साहबा शॉपिंग के लिए गई हैं, और तीसरे में जो है वो दोस्त यार सैर करने। इस तरह नहीं होता। ये आपको बहुत ज्यादा आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। मुल्क रुक गया एक जगह जाके, और अब एक तमाशा बन चुका है। ये आज आप देखें, ये टॉप 5 कंट्रीज, ये जनवरी 2023, टॉप 5 कंट्रीज जिनको आईएमएफ की तरफ से सबसे ज्यादा, जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे आगे अर्जेंटीन, उसके बाद मिस्र, जो हमें पता ही है क्या हाल है, ठीक है। तीसरे नंबर पे यूक्रेन, चौथे नंबर पे इक्वाडोर, और 5वें नंबर पे पाकिस्तान। ये आईएमएफ की आज की 24 तारीख की, आप जरा देखें और इसको सोचें कि पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है जाके। और अल्ले तलल्ले खत्म नहीं हो रहे। यहां पर गाड़ियां आ रही हैं, वो 90 अरब रुपए आपने अभी देना है, वो इलेक्शन कैंपेन में अखबारों के इश्तिहार आप देखें भरे जा रहे हैं उसमें। और मतलब है कि यहां पर ये इसी तरह से बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होगा, ओह कुछ नहीं होता जी, पब्लिक पागल है। बिल्कुल यही सूरत हाल थी ट्यूनिस में, जब वो एक नौजवान ने अपने आप को आग लगाई थी हमारे, और वो दिन उसके बाद लिबिया, यमन, शाम, ये वो सारा उसमें, बहरीन में हंगामे, दुनिया। बात यह है कि वो जो असेसमेंट्स होती है ना, कुछ नहीं होगा जी, पागल हैं लोग, कुछ नहीं, वो एक कोई चिंगारी,
और ऐसे हालात डेवलप देखें, सुबह ये हुआ है कि बसेस में जा रहे हैं लोग, बसों में सफर कर रहे हैं, एक जगह इतवार का दिन है और अचानक किसी जगह बस रोकी है किसी पेट्रोल पंप पर, यानी जो मुसाफिर बस है, और उनसे कहा कि जी वो पेट्रोल बढ़ गया है तो आगे जो हमने पेट्रोल डलवाना है, जो हम यानी एक लाहौर से या कराची से लेके चले थे मुसाफिरों को, तो रास्ते में कीमत अनाउंस हो गई है, तो अब जो पेट्रोल भरना है तो मुसाफिर और पैसे दे दें। अब किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई कोई इतवार बाजार गया हुआ है सस्ता, अच्छा इसमें अब गैस बढ़नी है। यानी ये मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक पहलू है, इसमें अभी पेट्रोल, वो जो आपका असल क्राइसिस हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि डॉलर हमारे पास खत्म हो गए हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। और ये कि डॉलर कहां तक जाएगा, मतलब 270 का हो जाएगा या 200 300 का हो जाएगा, वो मार्केट पे छोड़ दिए, वो अलग है, वो सारा स्यापा अलग है। इसके पेट्रोल की गैस के ऊपर अभी आपने, सॉरी पेट्रोल और डीजल पे आपने 17% टैक्स लगाना है। बिल्कुल सर, ठीक है, यानी ये कुछ जाएगा 260 तक या कहां तक पता नहीं। और फिर उसके बाद वो डॉलर्स आपके पास है नहीं, तो वो जो कंटेनर्स खड़े हैं वो कैसे, और इस हफ्ते में आपकी शॉर्टेजेस वो जाहिर होना शुरू हो गए हैं। मैंने पहले भी बात की थी ना कि वो शॉर्टेजेस अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं। पेनाडोल का आपको डब्बा, मतलब आपको वो स्ट्रिप निकाल के देते हैं, 5 पेनाडोल, 10 पेनाडोल आपको चाहिए, कितनी पेनाडोल चाहिए, कितने आपको दवाइयाँ कहाँ से चाहिए, डॉक्टर्स की, मतलब वो दवाइयाँ आपके पास शॉर्ट होनी शुरू हो गई। एक्सरे फिल्म्स आपके पास शॉर्ट हो रही हैं हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ MRI करवाना मसला हो रहा है, सूचर्स मसला हो रहा है। तो बात ये, अच्छा ये सारी सूरत हाल इसलिए डेवलप हो रही है कि इसमें आपकी डिप्लोमेसी, मुझे नहीं पता कि क्यों गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मॉस्को, क्या है, मतलब क्या क्या ऐसा क्या हो रहा है कि मॉस्को जाएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे, 3 दौरे, गालिबन 2 दौरे, इतने सारे दौरों का मकसद क्या है? अगर आपने जेनीवा से वापस आके गलत झूठ बोलना है कौन से कि 10 अरब डॉलर मिल गए हमें, पे आप अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो कोई ब्लॉक बना रहे हैं कि क्या उस डिप्लोमेसी का फायदा क्या है आपको? देखें, एक पाकिस्तानी, ये आइन, ये 73 का आइन, अब बड़ा आज यहां पे जनाब मैं तकारीर सुन रहा था, ओ भाई ये आइन क्या होता है, मुझे बताएं आइन क्या है? आइन एक मुआहिदा है, मेरा एक रियासत के साथ मुआहिदा है, मतलब मैं बतौर एक पाकिस्तानी, मैं क्यों हूं पाकिस्तानी? मैं इसलिए पाकिस्तानी हूं कि मेरा एक मुआहिदा है अपनी रियासत के साथ कि मैं रियासत को टैक्स दूंगा, मैं इसका वफादार रहूंगा, और ये मेरी तरफ से चीजें होंगी, और ये आगे से रियासत मुझे वापस करेगी। मुझे जान माल, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, कानून, सेहत, तालीम, ये सारी चीजें मुझे रियासत ने देनी है। अब मुझे बताएं कि ये रियासत मुझे क्या दे रही है और लोग रियासत को क्या दे रहे हैं। तो एक मुआहिदा आपका टूट रहा है रियासत का लोगों के साथ। तो आप 73 के आइन को लेकर आ जाते हैं बीच में हर दूसरे दिन, यहां पर आइन खामोश है, यहां पे आइन खामोश है। भाई आइन को आप पहले बताएं कि लोगों की रोटी, दाल रोटी, ये बिल कहां तक, जुलाई से बिल बढ़ाने लगे हैं, जुलाई से, और इसकी वजाहत भी नहीं करते। अच्छा, सुबह डॉक्टर साहब आके क्या कह रहे हैं कि जी अफवाहें उड़ी हुई थी कि जी कोई कह रहा था 200, यानी आप जरा तरीका देखें कि मैं इसलिए आया हूं कि अफवाहें उड़ी हुई थी, कोई कह रहा है 270 का हो जाएगा, कोई कह रहा है 260 का हो जाएगा, ये सब झूठ बोलते हैं 35 रुपए बढ़ाने में। ये यानी आप जरा अंदाजा लगाएं कि वो असल में वजाहत कर रहे हैं कि ये सारी अफवाहें सब गलत हैं, सब असल में ऐसा हो रहा है। कतर के साथ जाती ताल्लुकात, दोस्तियां, कारोबार सारे सेट, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओहो हो, आप जाके तो देखें जरा वहां पे जो दौलत के अंबार लगे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद बरतानिया, ओहो हो, सड़कें खरीदी हुई हैं। अमेरिका, सड़कें सड़कें, घर नहीं सड़कें, होटल्स, कारोबार, बिल्कुल ऐसे ही है। और यूरोप में देखें, और हमें जी पैसे नहीं दे रहे वो हमें, यानी वो भी उन लोगों से मांगते हुए भी तो ये वो अडानी में जो गौतम अडानी है इंडिया वाला, उसमें फिर भी आप देखें कि वो पाकिस्तान में पता नहीं कैसे कितनी गौतम अडानी है। गौतम अडानी तो बहुत, यानी एक खास लेवल पे जाके उसको गुब्बारा फटा है ना, वो तो खास लेवल पे जाके 60 साल गौतम अडानी, पाकिस्तान में पता नहीं कितने गौतम अडानी घूम रहे हैं। अच्छा, ये भी अपनी जगह एक बड़ी एक कहानी है। अगर गौतम अडानी ग्रुप को आप देखें, अडानी ग्रुप को, तो ये भी एक अजब कहानी है कि ये जो 60 साल गौतम अडानी, ये दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स। सही। अच्छा, 1900 मतलब 60 साल इनकी एज है और तीसरे अमीर तरीन शख्स। और ये तीसरे अमीर तरीन शख्स का जो इनका टाइटल है, या जो इनका, अच्छा ये तो मतलब मुख्तलिफ है ना, 2021-22 में
कई जगहों पे अडानी फैमिली को, गौतम अडानी फैमिली को दुनिया का सबसे अमीर भी कहा गया है। टॉप 10 रिचेस्ट ग्रोथ, यानी ग्रोथ सबसे ज्यादा इनकी हुई है। और उसके बाद जो मुख्तलिफ, यानी आप ब्लूमबर्ग देख लें आप और रिच लिस्ट देख लें, तो उसमें जो है ये तीसरे नंबर पे तो हैं। बहरहाल एशिया में सबसे ऊपर है रिच लिस्ट में, और ये जो है ये एशिया में और दुनिया में ये तीसरे नंबर पे। ठीक है, मतलब आप अगर यहां से आप देखें तो इलॉन मस्क, ठीक है, जो कि टेस्ला हम जानते हैं इलॉन मस्क को, वो सेकंड या फर्स्ट, और जेफ बेरोज जो हैं अमेजॉन के, वो सेकंड या थर्ड। तो इस तरह करके ये लिस्ट चल रही है। लेकिन बहरहाल अच्छा, बिल गेट्स भी कहीं मौजूद हैं ये टॉप 5 में। लेकिन ये जो हैं इनके पास बहरहाल 119 अरब 119 बिलियन, अच्छा अब फिगर्स डिफरेंट हैं, मैं वो एक 140 तक नहीं जाऊंगा। मैं मोहताज जो ज़्यादातर इनकी दौलत का है वो 119 बिलियन, 119 बिलियन। अब 119 बिलियन ये जो है, जब मोदी साहब ने अपना हलफ उठाया जी, अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, इनका ताल्लुक भी गुजरात से, तो ये मोदी इनके जहाज में गए थे बैठ के। सही। और ये मोदी के दौर में ही इनकी सारी तरक्की हुई। और ये मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो है ये फॉरेन पॉलिसी को भी असरअंदाज हुआ। अमेरिका जाएं तो साथ ये, मतलब यूरोप जाएं तो साथ ये, लेकिन ये कहते हैं कि मैं प्राइवेट हैसियत में हूं। सारी डील्स में, एयरपोर्ट्स इनके, रोड्स इनके, अगर आप इनकी कंपनीज देखें तो आपको बहुत तेजी के साथ ये मोदी दौर में इनको गैस के ठेके मिले। उसके बाद इनको पोर्ट्स दे दी गई, इनको ट्रांसमिशन लाइंस दे दी गई। इनकी कंपनी जो है, अगर आप इनकी कंपनी को देखें तो उसमें पावर भी है, रिन्यूएबल्स भी हैं, सोलर भी है। फिर उसमें इन्होंने एनडीटीवी खरीद लिया पिछले साल, और उस पर बड़ा शोर हुआ। उस पर बहुत दुनिया भर में बहुत तनकीद की गई कि जी आप आज़ाद मीडिया का भी गला घोंट दिया गया है। और उसमें दुनिया भर के अखबारात में और हर जगह पे कि जी एक ही तो रह गया था वहाँ पर, एनडीटीवी किसी हद तक जो है वो बात करता था। तो उन्होंने जो है वो देखें ना, हम यहाँ पे अगर मुख्तलिफ यहाँ पे ये देखें, वॉशिंगटन पोस्ट है, ये 24 तारीख का पिछले साल का, जो हमें बता रहा है 7वीं स्लाइड के, फियर फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंडिया टैकून आइज मेजर न्यूज़ चैनल। अच्छा, और उसके बाद 2015 में हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है गौतम अदानी पीएम मोदी इज कांस्टेंट कंपेनियन ऑन ओवरसीज ट्रिप्स, मुस्तकिल साथ साथ। अच्छा, और उसके बाद जो है वो अच्छा, अब जो इशू है, और ये विजुअल कैपिटलिस्ट के मुताबिक रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड के अंदर फिर इनका नंबर जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है, अमीर तरीन। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वहां पर वो एक तहकीकात हुई हैं, एक जो है वो इनके पीछे लग गए, एक जो है वो पीछे होता है, बुरा वक्त आता है तो वो पीछे लगे इनके एक, और रिपोर्ट शाये हुई, और रिपोर्ट शाये हो गई उसकी, और उसके नतीजे में वो जो हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई सामने, और उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने हेरफेर किया है। और ये अमेरिका से शाये हुई रिपोर्ट, ये 24 तारीख को पब्लिक हुई। इसमें बताया गया कि गौतम अदानी ने हेरफेर की है, काफ़ी गड़बड़ की है, गड़बड़ घोटाला, और इन्होंने बैंक्स को के साथ फ्रॉड किया हुआ है। काफ़ी डिटेल रिपोर्ट है। लेकिन यहाँ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अच्छा, मोदी के प्रीमियर मोदी के ये दोस्त, लेकिन आलमी सतह पे क्या हुआ है? आलमी सतह पे ये हुआ है कि देखिए, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ अर्से पहले लिखा था कि मोदी रॉकफेलर का था, इनको जो 6ठी स्लाइड है, गौतम अदानी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन इंडिया, पूरा इनके ऊपर एक मजमून आया था कि बहुत पावर, और गौतम अदानी जो है वो एक बन गए थे सिंबल उसमें। अब हुआ क्या है जनाब, जो 11वीं स्लाइड है, ये रिपोर्ट आने के बाद आप देखें कि ये 24-48 घंटों में हुआ क्या है अडानी के साथ। CNN 11वीं स्लाइड, गौतम अदानी बिजनेस लूजेस $50 बिलियन इन मार्केट वैल्यू। ये रिपोर्ट आने के बाद, शॉर्ट सेलर रिपोर्ट जो आई है, उसके बाद 50 बिलियन ये CNN रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया भी कह रहा है कि अडानी रूट डीपन्स टू 50 बिलियन, प्रेशरिंग एशियाज रिचेस्ट मैन। ठीक है,
ठीक। और उसके बाद जो है वो CNBC कह रहा है कि अडानी शेयर्स प्लंज फर्दर एट वेज लीगल एक्शन अगेंस्ट द शॉर्ट सेलर फर्म। वही जो फर्म है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था अभी, हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर जो है सारा। और उसमें फोर्ब्स कह रहा है कि बिहाइंड द अडानी ग्रुप्स हाउस ऑफ कार्ड जूसी फीस फॉर वॉल स्ट्रीट बैंक्स, ये बैंक्स को देते रहे और वहां पर मुख्तलिफ पेमेंट्स है। तो मतलब एक ऐसा इशू खड़ा हो गया है जो कि चलता रहेगा और अदानी के इसमें बिजनेसेस और आगे पीछे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं शॉर्ट सेलर रेटल्स गौतम अदानीज एम्पायर। अच्छा, मेरा यहाँ पे मकसद कहने का ये है, यहाँ पे बताने का कि ये 5 लाख से मेहनत भी की होगी, जाहिर है ऐसे तो नहीं एम्पायर खड़ी होती, मेहनती आदमी और जाहिर है कि स्मार्ट आदमी और मेहनती और पॉलिटिकल कनेक्शंस भी सारा। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान में कितने ऐसे गौतम अदानी होंगे, हाँ, जो कि पावर के साथ, यानी जो वजीर आजम हैं और जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको ब्राइब करके और वो आगे बढ़ते कहां तक पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स में यानी रिचेस्ट कोई नहीं क्लियर करता। गौतम अदानी में और पाकिस्तान के अदानी में फर्क ये है कि अरबों रुपए होगा, पास जाए उनके तो आपको दाल खाते नजर आएंगे। वो क्या, बस अल्लाह का शुक्र है दाल खा रहे हैं रोटी के साथ, और यहां पे वो हाजा मिन फजल इतना बड़ा बैग रखा हो उसमें डॉलर बाहर भेज रहे होंगे। इशू ये है कि वो उसने कम से कम शो तो किए ना पैसे अपने। मुझे बताएं यहां पे तो टैक्स आपने देखा है कितना देते हैं लोग। मतलब आप ये सारे ये खुदा वास्ते जो बैठे हुए पार्लियामेंट, कुछ तो बड़े अच्छे सियासतदान हैं और कुछ बड़े जबरदस्त बड़े ईमानदार हैं। ये कई ऐसे हैं आपको लगेगा एहसास प्रोग्राम में डाल दें, और डले भी होते हैं, ज़कात फंड पे हज करते हैं जाके। ये स्कैंडल आया हुआ है पाकिस्तान में कि ज़कात के पैसों से हज किया, ये स्कैंडल है पूरा। इसकी तहकीकात हो चुकी है इसमें, और इसमें वो नए पे पड़ा हुआ है रेफरेंस, ज़कात के, खैरात के, चंदे के, इन पैसों पे हाँ लूला लंगड़ा बन के, ठीक है ना, मतलब वो करके जाके उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट में आगे पीछे ये खैरात के पैसे खा जाते हैं, फितरे के पैसे खा जाते हैं। मसला ये है कि वो कम से कम तो शो तो किया ना कि मैं रिचेस्ट आदमी हूं, ये उसने पोर्ट्स लेनी, एयरपोर्ट्स ले ली, यहां शो ही नहीं करते। ये वो एलीट जो मैं कहता हूं ना, एलीट कैप्चर से कैप्चर, ये पॉलिटिकल मेल्टडाउन हो चुका है, सॉरी इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो चुका है, पॉलिटिकल भी साथी हो चुका है, पॉलिटिकल भी साथी हो चुका है। वो कहते हैं ना मेल्ट, टोटल कोलैप्स। किससे पूछे वगैरह, उससे पूछे, इलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा, मुजाहरे होंगे, डेट नहीं आ रही, मतलब सर पैर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, क्या बयानिया होगा। अच्छा बयानिया अब ऐसे होगा कि वो इमरान खान ने किया था, ओ भाई खुद ये मतलब इमरान खान ने वो ये मियां साहब का अपना जुमला था, ए भी मेरे तक पा दो, ए भी मेरे तक पा दो, वही मतलब इनके पास कुछ है नहीं करने को। अच्छा खान साहब इलेक्शंस की तरफ कैसे लेके जाएंगे मामलात को, ये भी नहीं पता। खान साहब जो हैं वो उन्होंने तो असेंबलियां तोड़ के, जो मैं बार बार कहता था कि इसको इलेक्शंस की तरफ ले जाएं, वो इलेक्शंस की सर खान वो इलेक्शंस, पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रक बंद, ट्रक बंद तो बत्तियां भी बंद, तो ट्रक की बत्तियां ही गायब, तो लोग पड़े हुए अंधेरों में। अच्छा वो खुरम दस्तगीर साहब आते हैं थोड़ी देर के बाद, वो बात कुछ करते हैं, कुछ समझ नहीं आता, मतलब रोजगार वजाहत वगैरह करते होते हैं। असल में अब दिमाग ऐसा हो गया ना कि वो दिल भी नहीं जाता ज्यादा, लेकिन एक टिकर आता है कि वो साइबर को हम, इंटरनेट के जरिए हमले को, साइबर को हम रूल आउट नहीं कर सकते। उसकी तहकीकात क्या होगी, ब्लैकआउट हो गया पूरे मुल्क में। ब्रेक एक ले लेते हैं। अगला हफ्ता जो है ये बस मैंने आपसे कहा ना कि कोई इतना पेट्रोल जरूर रखें कि एक ट्रक चलता रहे और उसकी बत्तियां ऑन रहे ताकि पीछे पब्लिक लगी रहे। अब यहां के ट्रक भी बंद हो गए, बत्तियां भी बंद हो गई, इस हफ्ते क्या करना है इन्होंने। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करें। उसको मैं बताता हूँ ना क्या करना है। जी। वो आज का संडे के सारे मैगजीन खोलें और उसमें पढ़ें कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अभी ऐसे मुल्क चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा हकीकतन ऐसे ही चल रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आते हैं, बात करते हैं मजीद माशी और सियासी हालात पर। अगर इन्होंने कोई गड़बड़ ना कर दी कि पता चला उनको भी खरीद के उसमें भी इश्तहार छाप दिया कि हफ्ता हाँ बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा जबरदस्त रहेगा, 2/3 अक्सरियत से सब इलेक्शन जीत जाएंगे इस हफ्ते में, ऐसा मत इस तरह की वहां पे ना करें हरकतें। वापस आके बात करते हैं डॉक्टर साहब मजीद। नाजरीन यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अभी इंतखाबी मुहिम की तरफ मामला जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा की भी वापसी हो चुकी है। इन हालात में जहां पर इंतखाबी मुहिम में हमें एक जारहाना सोच नजर आ रही है मरियम नवाज साहिबा की, वहीं पे आवाम को रिलीफ भी दरकार है मुत्तहिदा हुकूमत की जानिब से। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इंतखाबी मुहिम से ही इस वक्त आवाम से वोट लिया जा सकता है? देखिए, सारी चीजें रह गई एक तरफ। ये अगला एक हफ्ता जो है ना, आज से लेके ऑनवर्ड्स, तो पिछले कई दिनों से भी, लेकिन अब से लेके ऑनवर्ड इकॉनमी आ गई, हर चीज पे हावी आ गई और लोगों का दिल भी नहीं चाह रहा बात सुनने का। हुकूमत जो है, ऑफ द रिकॉर्ड उनके जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, हमारा कोई मूड नहीं है इलेक्शन करवाने का। एक साहब ने तो मुझे यहां तक कहा, मगर डॉक्टर साहब हमने इलेक्शन में जाके जूते खाने पब्लिक के, ये क्या किए। और डॉक्टर साहब की पॉलिसीज से वो, उनको पता भी नहीं था कि ये डॉक्टर साहब ने करना है। बड़े एक मतलब इंपॉर्टेंट वजीर हैं और इत्तेहादी वजीर हैं, मुस्लिम लीग नून के नहीं। वो कहते हैं हमने जूते खाने, ये इनकी हमें भुगतना पड़ रहा है सारा। लेकिन मसला ये है कि हम हुकूमत से अब हट भी नहीं सकते। और तो मतलब वो उनको पता भी नहीं, मुस्लिम लीग नून के लोगों में नहीं पता था कि सुबह सुबह ये, क्योंकि हुआ ये कि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर मुस्लिम लीग नून के भी लोग पेट्रोल, उनको भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है ये। तो एकदम से ये जो बम चलाया ना आके, और अब उसके बाद वो सारे मसाइल अपनी जगह हैं। डॉलर्स, एलसीज, मतलब वो जो कंटेनर्स खड़े हैं, अद्वियात आपने बाहर कैसे, पेट्रोल कैसे होगा, गैस आपने बढ़ानी है, आपने भी बिजली की कीमतें बढ़ानी है। अभी सारा कुछ, कभी आईएमएफ ने एक आपसे नाक रगड़वाई है, सिर्फ दो, बल्कि दूसरी। यानी एक तो ये कि डॉलर हवा में उड़ रहा है और रुपया किधर गिरा पड़ा है किसी को नहीं पता। ये ऐसे ही रखेंगे आईएमएफ के डेलीगेशन आने तक, और शायद 9 तारीख तक ऐसे ही रखें कि टच भी ना करें किसी को। तो अब डॉलर कहां तक जाएगा, वो जो सट्टा माफिया जो खेल रहे हैं उनकी मर्जी है। वो 270 का बेचें, 276 का था ना कल, तो 280 पे, 290 गायब हो गया डॉलर। और वो एक अजीब क्योस खड़ा हो रहा है। अच्छा, ये इलेक्शन का मूड नहीं है, प्लस ये है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करना है। जब तक उस इमरान खान, एक फितना है जिसका सर कुचल दिया जाएगा। जुमले देखें जरा, एक फितना है जिसको कुचलना जरूरी है। ये नहीं कि इलेक्शंस में हमने जीतना है, ये नहीं कि भाई इमरान खान की 1000 पॉलिसीज हम भी इख्तलाफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नवाज शरीफ साहब की कई पॉलिसीज हम इत्तेफाक करते हैं। मतलब आप ये कहना मैं इलेक्शन जीतना है उनसे, हम लोगों में जाएंगे, नहीं। इमरान खान एक फितना है जिसका सर कुचलना है। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, ये क्या है, मतलब ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन है, ये क्या है? उसका सर कुचलना जरूरी हो गया है, उसको कुचल दिया जाए। अच्छा, अजीब गरीब किस्म की बातें करते हैं ये, मैं तो बाज दफा। अच्छा, दूसरा जो मसला है, तो इलेक्शन तो नहीं हो रहे, करवा रहे, वो देखते हैं इलेक्शन का तारीख ही नहीं अनाउंस हो रही, वो अनाउंस ही नहीं कर रहे। और ये इसाक डार साहब ने भी, और क्या पता नहीं, अभी उन्होंने कहा है कि मजीद महंगाई होनी है, महंगाई का सैलाब आना है। अभी तो बिजली की कीमतें, अभी तो गैस की कीमतें, अभी तो पेट्रोल डीजल, और अभी तो ये डॉलर ऊपर से ऊपर जाएगा। अभी तो एलसीज नहीं खुल रही, अगला हफ्ता देखें तो सही आप। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, ये यहां पर मैं बार बार इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये इलेक्शन कैंपेन वगैरह क्या होनी है। ये मुझे इसमें डर है कि सिक्योरिटी के इश्यूज ना खड़े हो जाएं। सिक्योरिटी क्राइसिस पहले ही खड़ा है, पहले ही आपके ये छोटी छोटी खबरें रोज आ रही होती हैं कि वहां पे हमला, वहां पे सिक्योरिटी एहलकार शहीद। लेकिन चूंकि इश्यूज इतने, महंगाई ऐसे खा गई है लोगों को कि उसके नतीजे में मतलब है कि मैंने आपसे कहा ना कि ये कल से और बिल्कुल खुला है, मतलब कोई रेट है ही नहीं कि मार्केट में कौन सी चीज क्या होगी, कितना प्याज कितने का होगा, दालें कितने की होंगी। मतलब जहां, क्योंकि एलसीसी नहीं है तो भी बड़ी मुश्किल से सामान आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि ये फंस गए बीच में सुबह, ये जो बसों वाले हैं और ये जो ट्रक वाले हैं, क्योंकि ये अपनी जेब में मुनासिब पैसे लेके चलते हैं ना कि यार रास्ते में से पेट्रोल डलवा लेंगे। तो पेट्रोल, वो रास्ते में पता चल रहा है 11 बजे वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। तो कोई मोटरवे पे, कोई जीटी रोड पे, वो पंपों के आगे, मतलब एक इन्होंने तबाही मचाई आज, और इतना बेजार किया लोगों को। आज दिन ही नहीं था, सुबह सुबह 11 बजे आके इतवार के दिन आप ऐलान कर रहे हैं। ऐलान इसलिए कर रहे हैं कि शायद कल वो यूएई के सदर आ रहे हैं तो उनके सामने शो करने के लिए कि हमने देखें शराइत पूरी कर रहे हैं आईएमएफ। खुदा जाने क्या बात है। असल बात है, लोगों से जब आप बार बार झूठ बोलेंगे ना, झूठ झूठ मतलब बार बार झूठ, इस हफ्ते डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी। पिछले हफ्ते आपको पता है क्या बयान था, इस हफ्ते डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी। मतलब इस हफ्ते मतलब बारिश शुरू हो जाएगी डॉलरों की। मतलब इस तरह की बात, ये संजीदा लोग बात, गवर्नर स्टेट बैंक का बयान था, डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी। अब जरा सोचें, यानी ये बयानात इनके ऐसे होते हैं और ये स्ट्रीट कराएं। ये एक कौम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। कभी आपने सुना है कि किसी मुल्क में
यानी हम कहते हैं ना लंदन में क्राइम रेट इतना है या न्यूयॉर्क में क्राइम रेट इतना हो गया, या जराइम हर माशरे में होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। अच्छा हम कहेंगे जी मतलब किसी भी मुल्क में हम कहेंगे वहां क्राइम रेट कम है, क्राइम रेट ज्यादा हो गया, हम हर 2 साल के बाद यहां पे एक सेफ सिटी बनाते हैं, उसका नाम ही रख देते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट। उसमें वो लगे होते हैं कैमरे शैमरे, वो पता नहीं कितने अरब का प्रोजेक्ट होता है, उसका फीता काटा जाता है। इस्लामाबाद सेफ सिटी बन गया, कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट, लाहौर में कोई सेफ, कभी आपने सुना है? और उसमें वो बहुत सारी सीसीटीवी, उसमें पैसा खाया जाता है और क्राइम बढ़ जाता है, और चोरी चकारी मार कुटाई डाके दिन में, और उसका नाम रखा है सेफ सिटी। यानी आप इसे तस्वुर करें कि यानी न्यूयॉर्क का मेयर कहे कि न्यूयॉर्क सेफ सिटी कुछ लफ्ज़ से कुछ होता है, क्राइम रेट के हवाले से कम हो गया, क्राइम पुलिस सेफ सिटी हो गया है। मतलब लाहौर एक सेफ सिटी है, अब तस्वुर करें, और एक मंसूबा होता है जिसमें अरबों रुपए खा के बाहर भाग जाते हैं। इशू ये है कि ये सर देखें, इसहाक डार साहब की जानिब ये ऐसे से बैठे हुए थे सारे, वो जो त्यूनिस में आग लगाई थी ना लड़के ने, जी अपने आप को आग लगाई थी, बेखबर बैठे। बेखबर, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, उस लड़के ने आग लगाई। मैं वही बात कहता हूं ना कि ये असल में लोगों के पब्लिक जो खामोश है ना इस वक्त, तो उनकी खामोशी से फायदा उठा रहे हैं, और इनको ये नहीं पता। और पब्लिक को छोड़ दें आप, जो ताजरों का हाल है सर, जो इस वक्त जो आपके यानी देखिए बात यह है कि उनकी कंपनीज बंद हो रही हैं, वो जो दवाइयां बनाने वाले हैं वो कह रहे हैं भाई हमारा सामान ही नहीं आ रहा बाहर से। इशू ये है सारा कि इस हफ्ते, अच्छा ये रीजन के इश्यूज, फिर वही बात देखिए मिस्र का भी मैंने जिक्र किया सर और हम काफी दिनों से कर रहे हैं कि इजिप्ट जो है वो, अगर हम इसमें देखें कि आईएमएफ के कर्जे में कौन से 5 मुल्क सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं, तो दूसरे नंबर पे इजिप्ट है, 5वें नंबर पे पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। अच्छा अब ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट के अपने इश्यूज हैं, उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखें, रेड सी के साथ, सुइस कैनाल, फिर वो नॉर्थ अफ्रीका का मुल्क, फिर उसके बाद वहां पे जो पॉलिटिकल उनका एक पूरा, इजिप्ट जो है उसकी एक तारीख है पूरी, मिस्र की पूरी तारीख है, और एक सियासी तारीख है जो हमें पता है सबको, चाहे वो सईद कुतुब से लगाएं, जमाल अब्दुल नासिर लगाएं, फिर आप उसके बाद अनवर सादात, ये सारी, हुस्नी मुबारक, मोहम्मद मुर्सी, उनकी तारीख है, जनरल सीसी, तो और बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े मेहनती लोग इजिप्ट के। लेकिन आप देखें वो फंस गए, ये बदमाशियां इजिप्ट की भी, इजिप्ट के भी अडानीज हैं, तो वहां के अडानीज भी, हर मुल्क में अडानीज तो है ना। अच्छा अब लेकिन वहां पर मसला ये है कि वहां आज पहुंचे हैं एंथनी ब्लिंकन जी, और एंथनी ब्लिंकन पहुंचे हैं, और एंथनी ब्लिंकन जो है वो, ये मसला हो रहा है खराब इसराइल वाला, क्योंकि एंथनी ब्लिंकन कल से स्टार्ट, आज पहुंच गए शाम को, लेकिन कल से उनका दौरा शुरू होगा प्रॉपर, और उसके बाद वो उन्होंने इसराइल जाना है, और वहां पे उन्होंने यरूशलेम भी जाना है और रमल्ला भी जाना है। ठीक, वहां पे हालात हो रहे हैं खराब। अच्छा अब इस चीज को जरा, मुझे नहीं पता कि डॉट्स मैं किस तरह इस वक्त कनेक्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जनरल सीसी, जनरल सीसी कहां है, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज जनरल सीसी कहां थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज जनरल सीसी कहां थे। आज जनरल सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो अगर हम अपनी 21st स्लाइड हम यहां पे देखें, तो आज जो हैं वो आर्मीनिया में थे। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। यानी वो आर्मीनिया में थे, अजरबैजान में नहीं सर, आर्मीनिया, आर्मीनिया। अच्छा आर्मीनिया में। और जो एहराम है उनका अखबार, वो बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट सीसी अंडरस्कोर स्पेशल इजिप्ट आर्मीनिया टाइज इन हिस्टोरिकल फर्स्ट विजिट टू द कंट्री। पहले इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं जो कि आर्मीनिया गए हैं जी। अच्छा आर्मीनिया गए हैं, अजरबैजान नहीं। आर्मीनिया अजरबैजान हम जिक्र कर चुके हैं कल भी कि दो अलग अलग उनके आपस में जंग भी चल रही है। अच्छा टर्की अजरबैजान की तरफ है और हम भी, और पाकिस्तान भी जी। अच्छा लेकिन हमारे इजिप्ट के साथ ताल्लुकात में आर्मीनिया कहीं नहीं आता। लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है इसमें आप देखें कि जनरल सीसी आर्मीनिया, और आर्मीनिया से पहले वो कहां थे, इंडिया और साथ ही जो है वो ईरान में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया इस्फहान में। इस्फहान उनका बड़ा खूबसूरत शहर है और वहां पर मिलिट्री बेस के ऊपर ड्रोन्स वगैरह, मिलिट्री बेस के डिफेंस की साइड पे हुआ कि वो मिलिट्री अटैक हुआ है, ड्रोन्स के अटैक्स हुए हैं, उन्होंने कहा नाकाम बना दिए हमने। लेकिन वहां पे एक टर्मोइल वहां पे है, मौजूद है इस वक्त ईरान में।
अब ईरान जो है वो आर्मीनिया के करीब है जी। और तुर्की अजरबैजान के करीब है। और ये जो प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ साउथ प्रोजेक्ट रशिया के साथ ईरान, इसमें आर्मीनिया था। सर बात कर चुके हैं, मैंने कल बात की थी, इसमें आर्मीनिया था। इजिप्ट उठ के यहां पर, इजिप्ट के बारे में एक तासुर यह है कि उसको बेल आउट नहीं कर रहे इस वक्त, यानी जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने बेल आउट नहीं किया, वरना तो बेल आउट करते। बहुत बहुत पैसे दिए हैं इजिप्ट को उन्होंने, ये मोहम्मद मुर्सी के जाने के बाद ठीक बहुत पैसे दिए हैं। लेकिन इस अब ये जो शिफ्ट है, ये या तो ये तमाम खलीजी ममालिक का शिफ्ट है टुवर्ड्स आर्मीनिया। वो वैसे क्वाइटली आर्मीनिया को सपोर्ट भी करते रहे हैं, खामोशी से, खुल के नहीं मानते। लेकिन तुर्की के साथ चूंकि अरब ममालिक का फड्डा पड़ा रहा है, तो इसलिए वो अजरबैजान से ज्यादा उनका टिल्ट आर्मीनिया की तरफ रहा है। लेकिन यहां पर वो जनरल सिसी गए हैं, वो अरब ममालिक नहीं गए, क्योंकि इस वक्त उनके ताल्लुकात तुर्की से अच्छे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। तुर्की की तरफ से खामोशी है कि जनरल सिसी यहां पर कैसे आए हैं। अच्छा, तुर्की और कायरा का फड्डा पड़ा हुआ है कई जगहों पर, कई इश्यूज के ऊपर है, उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, ये नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। जंगों के दौरान, ठीक है, जंग से मुराद यानी प्रॉपर जंग भी, साइकोलॉजिकल जंग भी, और इकोनॉमिक हिटमैन भी तो है ना। बिल्कुल सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आलमी तौर पर बात कर रहे थे खित्ते की मामलात पर। क्या आलमी तौर पर पाकिस्तान इन हालात में, जहां पर मुआशी टर्मोइल भी है पाकिस्तान के अंदर और एक सियासी भी है, क्या कहीं पर अपनी पोजीशन बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो सकता है इन हालात में? टर्मोइल नहीं है, मेरे ख्याल से मेल्ट डाउन है इसको। अगर उर्दू में, मुझे नहीं पता इसका क्या लफ्ज़ प्रॉपर इस्तेमाल होगा, लेकिन इकोनॉमिक मेल्ट डाउन होता है ना, पूरा एक सिस्टम कोलैप्स कर गया है पूरा, ठीक है। और आप अगर ये 1 बिलियन कर्ज ले लेते हैं यूएई से, कल वो अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि पिछले इलामी में तो अनाउंस नहीं किया था उन्होंने, तो वो अनाउंस कर देते हैं 1 बिलियन, तो आपका 3.1 बिलियन है इस वक्त, 3.1 बिलियन। और 3.1 बिलियन में भी 2 बिलियन सऊदी अरब ने रखवाए हुए हैं, और ये आपने सारी एयरलाइंस वगैरह के पैसे वैसे देने हैं सारे आगे पीछे, और वो उन्होंने रखवाए इसलिए थे कि आपने 4 बिलियन खर्च नहीं करने, उसमें से भी आप खर्च करके जो यानी अमानत रखवाई थी उन्होंने, तो वो भी 3.1 रह गए। तो अब ये 1 बिलियन रखवाते हैं, तो ये कर्जा देते हैं या ये भी खाया जाता है खुदा जाने, क्योंकि पैसे आपने देने बहुत हैं, एयरलाइंस के पैसे देने हैं, कार्गो के लिए एलसी खोलनी है, ये सारा। तो इशू ये है कि इसमें ये तो नहीं चल रहा सिस्टम, ये मेल्ट डाउन हो गया, और साथ ही इकोनॉमिक मेल्ट डाउन के साथ ही पॉलिटिकल मेल्ट डाउन हो गया। अब इसमें इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान हुआ वो 33 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, वो कौमी असेंबली में, तो जाहिर है कि उधर इलेक्शन लड़ेंगे, उधर वो मंजूर हो जाएंगे उनके इस्तीफे या क्या होगा, वो इश्यू सारे साइड पे रह गए हैं। इस वक्त जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग उसकी फिगर्स आ रही हैं अगले 1 हफ्ते में, और 1 हफ्ते के मैं इसको समझने से कासिर हूं कि ये गैर मुल्की दौरे और ये 80 रुकनी, देखें उन्होंने क्या, वो मेरे ख्याल से कमेटी को भी बरतरफ कर देंगे कल। वो कमेटी जो थी, तो सादगी अपनाओ कमेटी जो थी, उन्होंने इनको कहा कि आप अपनी वजारतें कम करें, इसको 30 वजीर कर दें। 30 वजीर कैसे करें? वो 30 के 30 जो वज़रा हैं बशमूल शहबाज शरीफ साहब, उनके पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। अब तो मरीम नवाज साहिबा आ गई, तो मरीम नवाज साहिबा, मैंने कल भी बात की थी, लोग मरीम नवाज साहिबा की तरफ देखेंगे, उनका बयान नहीं है, और उन्होंने डिफेंड बदकिस्मती से करना है इसहाक डार साहब की पॉलिसीज को। आते ही वो इसहाक डार साहब के ये तो होते ना, भी वो 7 रुपए बढ़ा था ना, तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा हम मीटिंग से उठ के चले गए, दुख है, ये वो उठाकर चटक पटक फेंक दी, उठा के मसला ये इसहाक डार है। और इसहाक डार साहब जो, क्या कहें इसहाक डार साहब को, अब इसहाक डार साहब खुद जो है वो एक बहुत बड़ा वो बन गए हैं, क्या कहना चाहिए, मतलब है कि सरे मुबादला में क्या कहें उसे, वो डॉक्टर साहब एक मसला बने हुए हैं। डॉक्टर साहब को खुद इस मरहले पे ना, ये जो सियासी बातें हैं और ये वो सारी तकरीर वगैरह इस साइड पे उनको, आज उन्होंने कई महफिलों में शरीक हुए, उनको डॉक्टर साहब को थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ये पाकिस्तान में याद रखा जाएगा जो डॉक्टर साहब के दौर में हुआ है ना, ये पाकिस्तान में याद रखा जाए। बड़े बड़े यहाँ पर डिजास्टर्स हुए हैं, लेकिन इसहाक डार साहब जो कर गए ना पिछले 5-6 महीने में, मतलब फैसला ही नहीं कर पाए। पूरा मुल्क इस बात पे खड़ा था कि आप आईएमएफ में जाके और
किस्तों किस्तों में उनके साथ मामला नहीं, कुछ नहीं हुआ, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहे हैं, कभी चाइना, कभी इधर, कभी उधर, कभी जेनीवा। और सबसे बड़ी बात, जेनीवा से वापस आकर बात की कि $10 अरब मिल गए हमें, मुबारक को कौम को खुशखबरी आ गई और ये हो गया, गैबी इमदाद आ गई, खबरें जो लीड चलवाई हैं। बात ये सारी कि इसमें अब ये इलेक्शन तो जाहिर है कि इलेक्शन है ही नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब कहें 33 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा, वो 33 सीटें तो कौमी असेंबली की वो तो चलती रहेंगी, सूबाई असेंबली के लिए तो आगे नहीं बढ़ रहा मामला। वो गवर्नर को खत लिखे हैं, वो खत के रास्ते। अच्छा, खत क्यों लिखते हैं, ये बात समझ से बाहर है। खत लिखे जाते हैं, वो खत नहीं, वो खत जो है ना, मतलब बात करके अनाउंस कर दें, वो खत लिखा है, फिर खत का जवाब आएगा, फिर क्या होगा, फिर वो दरमियान। और मैंने आपसे कहा इस हफ्ते अभी से कल से सम्राट शुरू होंगे, जो इन्होंने 31 से पहले इन्होंने जीएसटी लगानी है, जो आज हंगामी तौर पर पेट्रोल के, और फिर इन्होंने 600 अरब के टैक्सेस, गैस बिजली की प्राइसेस, और फिर उसके बाद ये सारा कुछ कर देंगे तो कंटेनर्स फिर भी नहीं खुलेंगे। ये तो शराइत पूरी कर रहे हैं ना, ये तो शराइत पूरी कर रहे हैं। नहीं, ये शराइत पूरी कर रहे हैं कि IMF से $1 अरब मिल जाए, अभी पैसे नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। हाँ, अभी फरमाइशें पूरी करने के मराहल पे, अभी पैसा नहीं आ रहा कहीं से, पूरा शराइत पूरी कर देंगे, वो खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, मार्च में कहीं वो पैसे दे देंगे। उस वक्त तक अगर यूएई ने ये पैसे दे दिए हमें कल $1 अरब, तो इसको फिर हम इसमें कोई गड़बड़ करने का सोचेंगे। गालिब इंसान अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।